से नियुक्त कर रहे हैं। आज अगर पता चलता है कि 12,000 13,000 उनका वेतन दिखाया जाता है और उनको मिलता है 8,000 8500 वेतन मिलता है। इस महंगाई के दौर में ये बताइए, एक लेबर भी है, वो भी जाता है दिहाड़ी करता है तो 500 रुपये लेकर के आता है। एक टीवी और मैकेनिक जाता है, एसी मैकेनिक तो 1000-1500 रुपया आधे घंटे में कमा करके चला आता है। तो निश्चित रूप से अगर ऐसी व्यवस्थाएं हैं तो ये तो हैंड टू माउथ भी नहीं आदमी रह पाता है। वो अपने भौतिक जीवन की आवश्यकताओं की कैसी पूर्ति करेगा, यह बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। सरकार का कर्तव्य है, लोक कल्याणकारी सरकार होती है, तो अगर जिसको अपने रिसोर्सेज से अगर स्थापित करती है तो उनके कम से कम रोटी कपड़ा और मकान की बेसिक आवश्यकता की पूर्ति तो करना ही चाहिए जो है। और इससे वो असंतुष्ट नहीं है जो भी आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, उनको जो भी सुप्रीम कोर्ट कहता है समान। रामसा का कर्मचारी कई साल से एक ही पद पर नियुक्त, उनका वेतन अभी तक नहीं बढ़ा है। यह भी बहुत गंभीर समस्या है। वेतन समय समय पर महंगाई के हिसाब से बढ़ते रहना चाहिए। जिम्मेदार तो सारे लोग हैं, सबका जो भी पद पर आसीन है सबकी जिम्मेदारी बनती है। वो चाहे वो 4th क्लास में हो और चाहे वो क्या नाम है बाबू हो या अध्यापक हो या प्रधानाचार्य हो, सबकी एक समस्या है। जस कितना भ्रष्टाचार जब आरोप लगता है अधिकारी कहते हैं बाबू किया, बाबू का अधिकारी हो जाते हैं ना। ये तो भ्रष्टाचार वाली बात जो है कहाँ से आ गई? हाँ, किस मैटर में भ्रष्टाचार है बताइए? नहीं, कई बार सुनने में था, कई बाबू पठान कहता है आज नहीं कोई मैटर संबंधित बाबू पर सस्पेंड किया जाता है। अधिकारी क्यों नहीं होते हैं सस्पेंड? ऐसा तो नहीं है अभी बहरहाल। हाँ, आउटसोर्सिंग कर्मचारी वेतन जितने दिन पर रुके गए हैं उनका वेतन अभी तक नहीं बढ़ा और आप उनके धंधा अध्यक्ष हैं। मैंने आउटसोर्सिंग का वो जो वेतन है इस समय जो है नियमित मिल भी रहा है। हाँ, ये है कि जो पूर्व में नवंबर और दिसंबर ये 2 माह का जो है बचा हुआ है, बकिया जो है सारे लोगों का नियमित मिल रहा है। अब रह गई बात, आप पूछ रहे हैं कि वेतन इन लोगों का बढ़ना चाहिए, तो ये शासन से स्तर से होना चाहिए। आपको अध्यक्ष चुने हैं सभी लोग, अपना नेतृत्व करता है और सूबे का जो है कम से कम 15,000 हो, लेकिन हम लोग मांग करने से 15,000 नहीं हो जाएगा। काहे नहीं हो जाएगा? आप दमदार व्यक्ति हैं, आपके तलवार में धार भी है। लिखित दिए हैं, लिखित दे ठीक है, शासन तक पहुँच है, महाराज जी तक पहुँच है, हर तक बात पहुँचती रहती है, फिर भी क्या आउटसोर्सिंग ऐसे त्रस्त रहेंगे? सारे लोग जान भी रहे हैं हाँ, कि निर्धारित क्या होना चाहिए। हाँ, अब शासन इस पर जो है ध्यान दे कि आउटसोर्सिंग से जो कर्मचारी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। शोषण नहीं हो रहा है, लेकिन यह है कि बहरहाल उनके सम्मानजनक जो है हाँ, वेतन होना चाहिए। सुनने में आया, कोई प्रमाणित सबूत तो नहीं, कोई लिखित सबूत तो नहीं दिया है, लेकिन सुनने में आया था कि नियुक्ति के नाम पर रैंडम लिस्ट आएगी, जाम ताम करके आउटसोर्सिंग कर्मचारी कंपनियां लूट कर रही हैं। अभी हमारे संज्ञान में नहीं है। हाँ, ऐसा तो नहीं है मेरे संज्ञान कुछ पहले सुनने था कुछ प्रबंधक भी चढ़ावा लेते थे। नहीं, प्रबंधक तो सवाल नहीं। आप सच बोलते हो, सच सीधा झूठ नहीं बोलते, लेकिन अंदर ये मैटर सही है कहीं नहीं? प्रबंधक लिए हो? हाँ, और बताइए जो आदमी सूचना ऐसे मिलते पहले प्रबंधक कोई लेगा या जो क्या नाम है कोई धारा कई जब से हटा था तो हाँ, पहले बताइए, हाँ, गलत चीज है। हाँ, इस पर हम जो है इसका खंडन करते हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं। कई ये कुशीनगर सूचना मिला। आपका गोरखापुर में एक आदमी ने लिखित आरोप लगाया था संस्कृत वाले में। क्या लगाया था? संस्कृत वाले में लिखित आरोप लगाया था। संस्कृत का मैटर नहीं है हमारा। ठीक है, आउटसोर्सिंग में कई न्यूज सुनने को मिला। हम बताते हैं। कुशीनगर में सुनने को मिला था, लिखित आरोप लगाया था आदमी ने। कुशीनगर देवरिया में सुनने में आप अध्यक्ष है, गोरखपुर के जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं हमारे बारे में जो कुछ जानना चाहते हैं, हमारे कर्मचारी के विषय में जानना चाहते हैं। कई कर्मचारी ऐसे जिनका नियुक्ति पद जारी किया, विद्यालय द्वारा नहीं ज्वाइन किया गया। एक कार्मिक का मामला आया, आपको भूमिधर इंटर का मामला आया। देखिए, ऐसा है कि कहीं कहीं जैसे मान लीजिए जो नियमानुसार जो नियुक्ति होनी चाहिए, जैसा कि अब यहाँ इंटर है, वहाँ 7 चतुर कर्मचारियों का जो आउटसोर्सिंग से उनका होना चाहिए। अब वो वहाँ अधिक भेजा गया तो प्रबंधक या प्रधानाचार्य वो 7 से कार्मल में किसी के ज्वाइन नहीं कराया। 7 जो देखिए मानक के अनुसार जो हुआ है वो नहीं, कार्मल में भूमिधर में तो हुआ ही नहीं। उन्होंने कमरे का एक दरवाजे के अंदर एंट्री तक नहीं किया। क्या बात है भैया, गोल गोल जमाने लगे, अधिकारियों से डरने लगे क्या, या प्रबंधकों से डरने लगे? लग रहा है महेंद्र भैया दावत खाने के बाद कमजोर पड़ गए हैं, या मिठाई बड़ी महंगी पड़ गई। इस मैटर पर भूमिधर में या कार्मल में नहीं हुआ। अधिकारी के संज्ञान में है। क्या मैटर सबूत देता हूँ, भूमिधर में हुआ है, सबूत देता हूँ कार्मल में हुआ है। सबूत दीजिए तो फिर अधिकारी से बात किया जाएगा। बिल्कुल बात है, आज अभी मैं सबूत दूंगा। बताइए दीजिए तो बात किया, कब तक उनको न्याय मिलेगा? मिल जाएगा। पहले सबूत दीजिए, उसके बाद बात करते हैं हम लोग।